अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है। एक दफा फिर आप तमाम लोगों को रमजान की पुरखुलूस मुबारकबाद। रमजान के इस मौके पर हमने आपसे ये वादा किया था कि हम रोज कोशिश करेंगे कि कोई एक वीडियो लेकर के आए जिसमें हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएं जिस पर बातें शायद कम हो पाती है। हिंदुस्तानी मीडिया एक न्यूज प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक वो बातें भी पहुंचाएं जो आप तक पहुंचनी जरूरी है। आज हम बात करेंगे इस्लाम के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में कि आखिरकार इस्लाम धर्म सरजमीन हिंदुस्तान में कैसे पहुंचा, कैसे अरब से ये धर्म, ये मजहब हिंदुस्तान की सरजमीन तक पहुंचा, कौन वो शख्स था जो इसे हिंदुस्तान तक लेकर के आया, इस बीच क्या कुछ चुनौतियां हुई, कैसे इसकी शुरुआत हुई। आप तमाम लोग बखूबी जानते हैं कि ये बातें अक्सर कही जाती है कि इस्लाम धर्म 1450 साल पहले आया, जबकि ये पूरी तरीके से गलत और मनगढ़ंत बातें हैं। इतिहास लिखने वालों ने कुछ ऐसे चैप्टर्स लिखे जिसमें उन्होंने इस बारे में सही तरीके से जिक्र नहीं किया कि इस्लाम सिर्फ 1450 साल पुरानी मजहब नहीं है। असल में 1450 साल पहले जो इस्लाम के बारे में लोग बताते हैं वो तब का वक्त है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, जब उन्हें नबूवत मिली। लेकिन क्या आप ये नहीं जानते कि कमोबेश 1,24,000 पैगंबर इस सरजमीन पर पैदा किए गए, इस सरजमीन पर भेजे गए। इसका मतलब ये साफ है कि उनसे पहले, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी कई हजारों लाख नबी इस दुनिया में आ चुके थे। इसका मतलब ये साफ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, लेकिन इस्लाम उससे पहले, लाखों वर्ष पहले इस दुनिया में आ चुका था। जब इस दुनिया की शुरुआत हुई तभी से इस्लाम है, और जब तक कयामत आएगी तब तक इस मजहब, जब तक कयामत आएगी तब तक ये मजहब इस्लाम रहेगा। आइए बात करते हैं कि आखिरकार हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म कैसे पहुंचा। आज हम ये बात करेंगे कि भारत में इस्लाम कब, कैसे आया, किन हालातों में आया और इसके बाद यहां क्या कुछ हुआ था। अगर भारत में इस्लाम की आमद की बात की जाए तो इस ताल्लुकात से जब भी आप बात करेंगे तो आपको इतिहास के बहुत पिछले पन्नों को पलटना पड़ेगा। आपको चलना होगा 7वीं सदी ईस्वी में। आपको बता दें, इस्लाम भारत में पहली बार पहुंचता है। सबसे पहले इस्लाम दक्षिण भारत के तटीय इलाके आप जानते हैं कि जो कॉर्नर है इंडिया का, अगर आप देखेंगे, जो भारत का मैप अगर आप देखेंगे तो जो समुद्री इलाके से जो सरजमीन सटी हुई है उसे बेसिकली तटीय इलाके कहते हैं। आपको बताते चले, दक्षिण भारत के तटीय इलाके में अरब व्यापारी जो हैं पहुंचते हैं। उस वक्त अरब व्यापारी मालाबार, जिसे मौजूदा वक्त में आप केरला कहते हैं, उनके किनारों पर वे लोग व्यापार करने के लिए पहुंचते हैं। आप बखूबी जानते हैं, पहले बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए लोगों को सफर करने के लिए सबसे सही और सटीक जो रास्ता नजर आता था वो समंदर का रास्ता होता था। और भारत एक ऐसी सरजमीन थी जो बहुत सारे मुल्कों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म था बिजनेस करने के लिए। और यही वजह है कि सऊदी अरब से जो बिजनेसमैन अलग अलग क्षेत्र में बिजनेस के लिए जाते थे, अलग अलग मुल्कों में जाते थे, वो एक बार हिंदुस्तान जरूर आते थे, क्योंकि हिंदुस्तान में जो पोर्ट था वो आपको केरल, जिसे पहले मालाबार कहा जाता था, उसके आसपास था। और तभी आपको बता दें, जब ये लोग व्यापार करने के लिए पहुंचते हैं तो इन व्यापारियों के साथ साथ ही इस्लामी तालीमात और तहजीब भी यहाँ, यानी कि सरजमीन हिंदुस्तान में पहुंचती है। और उनकी जब स्थानीय लोगों से मुलाकातें होती है, अच्छे ताल्लुकात होते हैं, उसके बाद यहाँ धीरे धीरे इस्लाम के बारे में लोग जानने लगते हैं। यही वजह है कि आज भी केरल में जब आप जाएंगे और केरल के लोगों से मुलाकात करेंगे तो वो लोग ये कहते हैं कि हमारे आबो अजदाद जो हैं वो शुरुआती वक्त से, यानी कि जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरब में थे, उस दरमियान से ही और उसके आसपास से ही हमारे लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे, और हम हिंदुस्तान के वो लोग हैं जो सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। ये दावा वो करते हैं, और इसके पीछे की वजूहात बस यही है क्योंकि पहली बार इस्लाम चल करके उन तक ही पहुंचा था। इसके बाद आपको बताते चले, मुल्क हिंदुस्तान में इस्लाम की दूसरी बड़ी लहर 8वीं सदी में पहुंची। 8वीं सदी में इस्लाम की लहर कैसे आई, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आपको बताते चले, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इस्लामी साम्राज्य का विस्तार शुरू हो चुका था। क्या अरब, क्या फारस, क्या मिस्र और सीरिया, लगभग मुल्कों को इस्लामी साम्राज्य के लोगों ने फतह कर लिया था। और फिर उसके बाद आपको बता दें, मोहम्मद बिन कासिम, ये वो नाम है जिसे आपको याद करने की जरूरत है। मोहम्मद बिन कासिम जो अरब है, वहां एक खिलाफत, उम्मयद खिलाफत, काफी चर्चित खिलाफत है,
कि वो सिपह सालार थे। सिपह सालार बेसिकली सेनापति को कहते हैं, जनरल को कहते हैं। उन्होंने 711 ईस्वी में सिंध पर हमला किया। सिंध वैसे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा बहुत बाद में हुआ, तो पहले लोग इसे हिंदुस्तान की सरजमीन ही कहते थे। और आज भी आप जानते हैं अखंड भारत जैसी चीजें हैं। अगर आप अखंड भारत को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान जो आज के मौजूदा वक्त में है उससे कई बड़े मुल्क का तस्वुरात जो है वो अखंड भारत में होता है। 711 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम हमला करते हैं। उस वक्त आपको बता दें कि सिंध पर राजा दाहिर की हुकूमत थी। राजा दाहिर के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम ने जो है हमला किया, उनसे युद्ध किया। कई बार युद्ध हुआ और तीसरे युद्ध में राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने हरा दिया। उसके बाद आपको बता दें सिंध पंजाब और मुल्तान के हिस्सों में इस्लाम फैलना शुरू हो चुका था। इस्लाम वहां जैसे ही फैलता है, उसके बाद आपको बता दें ये वो वक्त था जिसे इस्लामी हुकूमत के पहले असरात के तौर पर देखा जाता है। पहले असरात का मायने ये है कि इसे आप वो दशक समझ सकते हैं जब पूरी तरीके से इस्लाम सरजमीन हिंदुस्तान पर पहुंच चुकी थी। उसके बाद आपको बताते चले अभी भी ऐसा नहीं था कि भारत की हर राज्यों में इस्लाम फैल चुका था, लेकिन फिर वक्त गुजरते कहा जा सकता है ज्यादा समय नहीं हुआ। भारत में इस्लाम की सबसे बड़ी तरक्की मध्य एशिया के तुर्क और अफगान फातिहीन, जिन्हें विजेता कहा जा सकता है, उनके जरिए हुई। यानी कि जो मध्य एशिया में जिन लोगों ने फतेह हासिल की थी और खास करके जो जिसे आप अफगानिस्तान समझते हैं, वहां जिन लोगों ने जो लोग विजेता बने थे, उन लोगों के जरिए हिंदुस्तान में फिर इस्लाम का फैलना शुरू हुआ। बात करें 10वीं शताब्दी में गजनवी ने, तो 11वीं शताब्दी में गौरी ने, 14वीं शताब्दी में खिलजी, तुगलक और 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनतों के ने यहाँ हुकूमत की सरजमीन हिंदुस्तान पर, जिसके दौरान आपको मालूम है कि इस्लाम ने पूरी तरीके से यहाँ पर जो है अपनी एक जगह बना ली और आप ये कह सकते हैं कि मजबूत बुनियाद हासिल कर ली। ये वो साम्राज्य था, ये वो कहा सकता है एरिया था, ये वो वक्त था जब सीधे तौर पर हिंदुस्तान के हर एक क्षेत्र में इस्लाम फैल रहा था। गजनवी, तुगलक, उसके अलावा मुगल के कार्यकाल में जिस तरीके से इस्लाम ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जगह बनाई, आज ये कहा जा सकता है कि ये वो वक्त था जब पूरी तरीके से हिंदुस्तान में इस्लाम फैल चुका था। आपको बताते चले इन हुक्मरानों ने सबसे बड़ा काम किया था सूफी औलिया कराम और इस्लामी मुबल्लिगीन की सरपरस्ती इन लोगों ने की, जिन्होंने मोहब्बत, भाईचारा और सुलह रहमी का पैगाम आम किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात की जाए या निजामुद्दीन औलिया की या बख्तियार काकी या शेख सरहंदी जैसे कई बुजुर्गों ने, जिन्होंने इस्लाम की तालीमात को अलग अलग जगह पर फैलाया। और बहुत से मकामी स्थानीय बाशिंदों ने इस पूरे बातचीत को जब देखा, जब कहा सकता है उनकी टीचिंग्स को देखा, उन सूफी की टीचिंग्स को देखा, उन औलिया कराम की टीचिंग्स को देखा, तो वो इस्लाम से प्रभावित हुए और उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। हालांकि आपको बता दें इस्लाम की आमद के दौरान कई चुनौतियां भी थी। कुछ जगहों पर हिंदू मुसलमान के बीच जो है नाइत्तेफाकी पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन कई स्थानों पर तहजीबी मेलजोल भी देखने को मिला। यह तहजीबी मेलजोल सीधे तौर पर सूफी संतों और भक्ति आंदोलन के रहनुमाओं ने दोनों कौम के बीच एक पुल का काम किया था। आप जानते हैं हिंदुस्तान में सूफिज्म का बहुत बड़ा रोल है। अगर आज कुछ दिनों पहले अगर आपने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री ने एक सम्मेलन में वो पहुंचे हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस सम्मेलन में आपने देखा कि सूफियों को याद किया जा रहा था, अमीर खुसरो को याद किया जा रहा था। ये वो लोग थे जो सूफी लोग थे, संत लोग थे। इन्होंने न सिर्फ एक धर्म मजहब की बात की, बल्कि तमाम धर्म की अच्छाइयों को ला करके लोगों के सामने पेश कर दिया और मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम देना शुरू किया। इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब आगे बढ़नी शुरू हुई और इसी के साथ हिंदुस्तान में दो ताकतें तैयार हो गई। एक वो जो मोहब्बत की बात करने वाले थे, उनमें तमाम धर्म मजहब के लोग शामिल थे, और एक वो लोग जो नफरत परोसते थे। ये वो ताकतें थी जो हमेशा से इस मुल्क में अमन व अमा को ख़त्म करने के लिए तैयार रही। ये वो लोग थे जो सीधे तौर पर एक धर्म मजहब से नफरत इस बिना पर करने लगे कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि ये धर्म, ये मजहब इस मुल्क में इतनी तेजी से फैलने लगा। आज अगर भारत की बात करें तो भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, जो इस बात की गवाही देती है कि इस्लाम यहाँ न सिर्फ आया बल्कि यहाँ भारत की सियासत, तहजीब और मुआशरे का एक अहम हिस्सा बन गया। तारीख के उतार चढ़ाव के बावजूद हिंदुस्तानी मुस्लिम समाज ने हमेशा इस मुल्क के इत्तेहाद और तरक्की में अपना एक अहम किरदार अदा किया है। इस बात को कभी नहीं कहा जा सकता है कि झुटलाया जा सकता कि इस मुल्क की तमाम डेवलपमेंट में इस मुल्क के मुसलमानों ने एक बड़ा योगदान दिया। यह भी भारत में इस्लाम की
आमद की एक कहानी है। अगर आपको हमारी, तो ये थी इस्लाम में, तो यह थी हिंदुस्तान में, तो यह थी सरजमीन हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद की कहानी। हमने ये एक सीरीज़ शुरू किया है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम इससे रिलेटेड और भी कई सारी बातें आप तक पहुंचा सकें। हमें मालूम है कि हमने इस 10-11 मिनट के वीडियो में आप तक सब कुछ नहीं पहुंचाया है, लेकिन ये मुमकिन भी नहीं है कि एक वीडियो में आपको पूरा का पूरा इतिहास बताया जा सके। हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अपने हिस्से का काम किया जा सके, आप तक कुछ अच्छी बातें पहुंचा सके। अगर आप इस मामले से रिलेटेड और भी कोई बात जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी सीखने का मौका मिले और आम लोगों को भी जो इस कमेंट सेक्शन को देख रहे होंगे। हम आपसे ये गुजारिश भी करेंगे कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो ज्वाइन कीजिए, ताकि आपका सपोर्ट, आपका समर्थन हमें मिले और हम आइंदा आने वाले वक्त में और भी अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकें। हम अगले वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हिंदुस्तान में पहली मस्जिद कैसे बनी, किसने बनाई, कहाँ बनी, और इससे रिलेटेड और भी कई अहम जानकारी देंगे। न सिर्फ एक मस्जिद बल्कि हम 2-3 मस्जिदों का जिक्र करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिरकार उन मस्जिदों से जुड़ी हुई क्या कुछ कहानियाँ हैं, क्या कुछ इतिहास। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और इस रमज़ान के पाक महीने में जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो हमारे लिए खूब दुआएं भी करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ बेहतरीन और बेहद खूबसूरत वीडियो के साथ। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।